हरे कृष्ण। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन साधारण नहीं है, ये है निर्जला एकादशी, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और एकादशी महात्म्य की पराकाष्ठा। ये अत्यंत पावन तिथि है जो वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का फल अपने आप में ही दे देती है और इसीलिए इसे पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। विशेष रूप से भीमसेन के दृढ़ संकल्प की स्मृति में, जिन्होंने केवल एक दिन में वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। तो चलिए आज के इस परम मंगलमय निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग का समय चल रहा था। वो समय जब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की छत्र छाया में सभी 5 पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। और उसी समय की ये एक महत्वपूर्ण घटना है और वो है निर्जला एकादशी की। भीमसेन यानी पांडवों में से एक सबसे शक्तिशाली, जिनकी गदा के प्रहार से धरती कांप उठती थी, ऐसे भीमसेन आज थोड़े उदास लग रहे थे। उनके मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। और आखिर क्यों ना हो, भीम जैसे वीर के मन में चिंता व्याप्त हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो उनके मन में आज चिंता ने घर कर लिया था? तो इसका कारण था एक विशेष व्रत का पालन। और इसी चिंता से मुक्त होने के लिए भीम अपने पितामह श्री वेद व्यास जी के पास जाते हैं। उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और वहां पर व्यास देव जी को देखकर भीम ने प्रणाम किया। श्री व्यास देव भी भीम के कांतिहीन मुख को देखकर तुरंत समझ गए कि आज भीम मन में कोई प्रश्न लेकर आया है। तत्पश्चात श्री वेद व्यास जी ने प्रेम पूर्वक भीम के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें कहा, आओ पुत्र, क्या बात है? तुम्हारे अंदर तो सहस्त्र हाथियों का बल है। इतनी अधिक शक्ति के धनी होने के बाद भी आज मेरे इस शक्तिशाली पुत्र के मुख पर चिंता की लकीरें कैसी? बताओ क्या बात है? अपने प्रपितामह व्यासदेव जी के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर भीमसेन अंदर से टूट गए। एक बच्चे की तरह आर्द्र स्वर में बात करते हुए वो कहने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार में माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि मेरी पत्नी द्रौपदी भी मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथि का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी ऐसे व्रत करने के लिए कहते रहते हैं। वे मुझे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए है तो मुझे ये व्रत करना चाहिए। लेकिन बस इतना कहकर भीम चुप हो गए। फिर कुछ सोचने लगे। व्यास देव जी ने जरा उन्हें झंझोड़ कर जगाया और फिर पूछा, लेकिन क्या भीम, बताओ, वे सही ही तो कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो व्यक्ति मास में आने वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करता वो स्वर्ग के बदले नर्क में जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए, उसमें कोई संदेह भी नहीं है। फिर समस्या क्या है? ये सुनकर भीम ने फिर से उदास स्वर में कहा, नहीं पितामह, शास्त्रों के कथन में मुझे कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई समस्या। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। एकादशी में पूरे दिन तो क्या, मैं एक क्षण भी बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता। आप तो सारा कुछ जानते हैं। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और उसी के कारण मुझे दिन में कई बार बड़ी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। अब तो जानते हैं ना पितामह, अब ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत में कैसे कर सकता हूँ, और वो भी मास में 2 बार? नहीं नहीं पितामह, ये मेरे लिए असंभव कार्य है। हाँ, अगर ज्यादा बहुत लगा तो मैं वर्ष में 1 दिन उपवास कर सकता हूँ, लेकिन इससे अधिक मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। इसलिए कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत, तप, दान बताएं जिसका केवल 1 बार पालन करके मुझे संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का फल मिल जाए। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यास देव हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या मैं समझ गया हूँ। अच्छा चलो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? पद्म पुराण में कहा गया है, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति हि
तासां फलम अवाप्नोति पुत्र में नात्र संशयः। हे पुत्र, संपूर्ण संवत्सर यानी कि वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उन सब का फल इस एकमात्र निर्जला एकादशी का पालन करने से प्राप्त हो जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी तिथि आती है और उसका नाम है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का वर्ष में केवल एक बार पालन करने से संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसे एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के पारण समय तक जल की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से मिलने वाले अनंत पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर श्री व्यास देव जी ने निर्जला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, निर्जला एकादशी के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। जो निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के समय भयावह यमदूत नहीं अपितु सुंदर विष्णु दूत वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। एकादशी का पालन करने के बाद जो व्यक्ति गौदान या गौ सेवा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वो पाप सुमेरु या मंदार पर्वत जितने विशाल ही क्यों ना हो। और यही है इस एकादशी की महानता। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पालन करने की विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा कहकर श्री व्यास देव जी ने भीमसेन को पांडव निर्जला एकादशी की व्रत विधि भी सुनाई। उन्होंने कहा, देखो भीमसेन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस दिन अन्य कोई भी धार्मिक विधि ना भी करे तो चलेगा, लेकिन इन मुख्य 3 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की जल, पुष्प, इत्र और दीपक से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्ति का उपहार दीजिए। हालांकि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ भी अर्पित करने लायक नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ऊपर कृपालु हों और मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें। इतना कहकर उस जल के पात्र को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। और इस प्रकार श्री व्यास देव जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और व्रत विधि के विषय में ज्ञान दिया। जब सभी पांडवों ने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी तो उन्होंने इस एकादशी का और अधिक कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया। उन सब ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का पालन किया और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस निर्जला एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, पुण्य कार्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वो सब कुछ अक्षय हो जाता है और उससे अर्जित होने वाले पुण्य फलों का भी कभी नाश नहीं होता। तो ये थी आज की पांडव निर्जला एकादशी की विशेष कथा। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे ग्रंथों से प्रमाणभूत यथारूप ज्ञान की धारा सदैव बहती रहे, ऐसी आप इच्छा रखते हैं, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपका योगदान हमें इस अमूल्य ज्ञान की धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में सहायता करेगा। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल है, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है
हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। इस शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों से एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और कर्ण द्वार से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। हम सब के सौभाग्य का उदय हुआ है और पांडव निर्जला एकादशी का व्रत आया है। एक साधक के लिए, भक्त के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति करने का सुअवसर आया है। निर्जला एकादशी का ये व्रत हमारे द्वार पर आया है और इसी परम पावन व्रत के अवसर पर चलिए आज हम आपको एक सुंदर पौराणिक कथा सुनाते हैं, एक भक्त की कथा, क्योंकि भगवान को अपने गुणगान से भी अधिक प्रिय है जब उनके भक्त के गुणगान गाए जाए। तो चलिए आज हम एक सुंदर और नवीन कथा का श्रवण करते हैं। हमें विश्वास है उसका श्रवण करके आपकी निर्जला एकादशी की श्रद्धा में वृद्धि होगी। तो चलिए बिना विलंब आज की कथा आरंभ करते हैं। ये कथा है पांडुरंग विठोबा की, उनकी महिमा की, उनके प्रेम और वात्सल्य की, और उससे भी बढ़कर एक ऐसे भक्त की जिसने अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को भी ईंट पर खड़ा कर दिया था और उन्हें भी प्रतीक्षा करवाई थी। पुंडरीक नाम का एक युवक था। उसके माता पिता थे जनुदेव और सत्यवती। वैसे तो पुंडरीक एक आज्ञाकारी पुत्र था, लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो ऐसा ही कुछ हुआ था पुंडरीक के साथ। समय बीतता गया, वो बड़ा हुआ, विवाह के योग्य हुआ। उसके माता पिता ने उसका विवाह करवाया और किसी कारणवश अब धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। वो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा था। ये देखकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी रहा करते थे। आखिर अपना इकलौते पुत्र को इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हुए वे कैसे देख सकते थे। इसलिए उनके माता पिता ने काशी में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि हम काशी में जाकर वहीं पर रह लेंगे, मृत्यु भी अगर वहां पर आई तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये सोचकर पुंडरीक के माता पिता काशी जाने के लिए तैयारी करने लगे। जब पुंडरीक को इस बात का पता चला तो वो भी साथ में चल पड़ा। उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी भी आपके साथ आएंगे। अब दुर्भाग्यवश पुंडरीक के माता पिता के साथ पुंडरीक और उसकी पत्नी भी चल पड़े तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा में जहाँ माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वहाँ पर पुंडरीक अपने माता पिता से सेवा लेने लगा। उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन कठोर होता गया। पुंडरीक और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा में घोड़े पर सवारी करते और उसके वृद्ध माता पिता वर्षा और कीचड़ में जमीन पर चलते। जब वे विश्राम करने के लिए रुकते तो पुंडरीक अपने माता पिता को घोड़ों की सेवा करने में लगाता। उनके विश्राम के विषय में वो कभी सोचता नहीं था। अब ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि काशी जाते हुए मार्ग में कुक्कुट स्वामी नामक एक तपस्वी ऋषि का आश्रम आया। उन्होंने सोचा कि आज रात हम यहीं पर विश्राम करते हैं। तो उस दिन वो वहीं पर रुक गए। जिस दिन वो वहां पर रुके थे, उसी रात्रि में किसी कारण से पुंडरीक को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खुल गई और उसने एक दिव्य दृश्य देखा। उसने आश्रम में देखा कि कुछ सुंदर स्त्रियां मैले कुचैले वस्त्रों में आश्रम में प्रवेश कर रही थी और ये स्त्रियां संपूर्ण आश्रम की सफाई करती, जल लेकर आती और उस ऋषि के वस्त्र धोती और उसके बाद वो प्रार्थना कक्ष में जाती और जब वहां से वो बाहर आती तो उन सभी के वस्त्र चमकदार और स्वच्छ बन जाते थे और फिर वे अदृश्य हो जाती।
ऐसा दृश्य देखकर पुंडरीक के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि अगर कल फिर से यह दृश्य हुआ तो मैं इसके विषय में और जानूंगा। ये सोचकर अगले दिन भी रात्रि में वो जागता रहा और फिर से वो सभी स्त्रियां आई, आश्रम की सफाई करने लगी, ऋषि की सेवा करने लगी। और जब वो सेवा करके निकल रही थी उस समय पुंडरीक ने उन्हें रोक लिया। साहस करके उन सभी स्त्रियों से वो पूछने लगा, हे देवियां, आप कौन हैं? इस प्रकार मध्य रात्रि में आकर आश्रम में आप क्या कर रही हैं और क्यों इस ऋषि की सेवा करती हैं? ये सुनकर उन सभी सुंदर स्त्रियों में से एक ने उत्तर दिया, हम भारत की पवित्र नदियां हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा ये हमारे नाम हैं। जब तीर्थ यात्री हमारे जल में स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उस कारण से हमारे वस्त्र मैले हो जाते हैं। और जब हम इस ऋषि के आश्रम में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो हमारे सभी पाप और मैल दूर हो जाते हैं। लेकिन हे पुंडरीक, तुम तो सबसे बड़े पापी हो। तुम अपने माता पिता के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हो उसे देखते हुए अगर तुम किसी भी नदी में स्नान करोगे तो तुम्हारे पाप कभी नष्ट नहीं होंगे, भले ही तुम कितनी ही पवित्र नदियों में स्नान कर लो या तीर्थ यात्रा कर लो। इतना कहकर वो सभी स्त्रियां वहां से चली गई। और ये सुनकर पुंडरीक आश्चर्यचकित रह गया। उसका अब हृदय परिवर्तन हो रहा था। उसे अपने पापों का बोध होने लगा और अब वो उसका बोझ नहीं सह पा रहा था। उसका व्यवहार अचानक ही बदल गया। वो अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करने लगा और संपूर्ण तन, मन और धन से अपने माता पिता की सेवा में जुट गया। अब उसे किसी और चीज या व्यक्ति की परवाह नहीं रह गई थी। वो मात्र और मात्र अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता, यहाँ तक कि वो स्वयं भी कष्ट सहकर अपने माता पिता को सुख देने लगा। और कहते हैं ना कि ऐसी सच्ची भक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है। पुंडरीक की इस प्रकार की मातृ और पितृ भक्ति देखकर भगवान भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा क्यों न आज पुंडरीक से मिलने जाया जाए। यही सोचकर भगवान विष्णु वैकुंठ से धरातल पर आते हैं पुंडरीक से मिलने के लिए। आकर वो उसके घर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और जब वो द्वार पर वहां पहुंचते हैं तो उस समय पुंडरीक अपने माता पिता को भोजन परोस रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। हालांकि पुंडरीक को पता चल जाता है कि स्वयं भगवान आए हुए हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वो माता पिता की सेवा को बीच में नहीं छोड़ता। उसके बजाय वो क्या करता है, वहां पड़ा हुआ एक ईंट का टुकड़ा उठाकर भगवान के सामने फेंकता है और भगवान से कहता है, प्रभु आप थोड़ी देर इस ईंट के ऊपर खड़े रह जाइए, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने माता पिता की सेवा पूर्ण करके आपसे मिलने आता हूँ। अब हमने भक्तों को प्रतीक्षा करते हुए देखा है भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन शायद हमारे इतिहास में ये पहली बार हुआ जब भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। और ये सिर्फ भक्त और भगवान के बीच का ही आदान प्रदान हो सकता है। भगवान इस पुंडरीक की पितृ और मातृ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और पुंडरीक से कहा कि तुम कोई वरदान मांग सकते हो। जब संपूर्ण सेवा समाप्त करके पुंडरीक भगवान के पास आता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनके दर्शन करता है, तब पुंडरीक भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन माता पिता की सेवा छोड़कर मैं कैसे आ सकता था। और तब पुंडरीक भगवान से विनती करते हुए कहता है, हे प्रभु इस समय आप ईंट पर खड़े हैं, आपके दोनों हाथ कमर पर हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप उचित समझे तो आप इसी रूप में इस धरातल पर रह जाइए, अपने इसी सुंदर विग्रह स्वरूप में सभी लोगों को दर्शन दीजिए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। आप इसी धरती पर विराजमान रहिए। अपने सुंदर भक्त पुंडरीक की ये बात सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विठोबा के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। विठोबा यानी जो ईंट पर खड़े हैं। और आज भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में वही विठोबा विराजमान है। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी देवी रुक्मिणी जी भी आ गई हैं, जिन्हें रखुमाई कहा जाता है। और ये वही स्थान है जहाँ भगवान साक्षात अपने भक्त की भक्ति से बंध कर खड़े हो गए थे, एक ईंट पर। हमें आशा है कि ये भाव विभोर और एक भक्त की महिमा का गान करती हुई सुंदर कथा आपको अच्छी लगी होगी। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर भगवान और उनके भक्तों की ऐसी मधुर कथाओं का श्रवण निरंतर करते रहना चाहिए।
इससे हमारे मन और चेतना में सतत कृष्ण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहता है। इस कथा का श्रवण और पठन करने से भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान के प्रति उनकी भक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए इस कथा को अपने परिवार और मित्रों को अभी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी कहिए कि कम से कम वो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे भी वे अनगिनत पुण्य को प्राप्त कर लेंगे। पांडव निर्जला एकादशी का पारण भी एक विशेष रूप से किया जाता है। बहुत सारी चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती हैं और इसलिए अगर आप इस एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इसके ऊपर भी हम एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे और उसे देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इस पांडव निर्जला एकादशी पर अपने मन और चेतना को परम भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करते हैं, स्थापित करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं दृढ़ता पूर्वक। हरे कृष्ण।